आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे टेक्निकल राइटिंग का जो पॉइंट्स है फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स उसके बारे। इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बर्डवान यूनिवर्सिटी का जो न्यू सिलेबस है 4 ईयर ग्रेजुएशन के हिसाब से 2023 का जो न्यू सिलेबस है उसमें एक पेपर है इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है, टेक्निकल राइटिंग नाम का एक पेपर है। उसी पेपर को हम लोग पार्ट बाय पार्ट डिस्कशन कर रहे हैं और ये सिर्फ बर्डवान यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। ये आजकल का ये जो टेक्निकल राइटिंग या फंक्शनल इंग्लिश है ना, ये यूजीसी ने अपना जो एनईपी है न्यू 4 ईयर ग्रेजुएशन, इसमें हर यूनिवर्सिटी में ये प्रेस्क्राइब करके रखा है। तो कोई ना कोई सेमेस्टर में कोई ना कोई पेपर में ये हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ही काम में आएगा। तो प्लीज़ इसको टेक्निकल राइटिंग के बारे या फंक्शनल इंग्लिश के बारे या ऐसे ही एसीसी या एईसीसी पेपर के लिए जिसको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो करें। मैंने आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक दे के रखा है, वहाँ पे जा करके सारा वीडियोस को चेकआउट कीजिए, ऑब्वियसली आपको हेल्प मिलेगा। ओके, तो आइए आज का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स। अच्छा, अब डिस्कोर्स मतलब क्या होता है? डिस्कोर्स मतलब होता है आपका एक व्यू पॉइंट, मतलब बहुत एक सीधा एग्जाम्पल से एकदम सरल भाषा में बोलूँ तो व्यू पॉइंट। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस अ थिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अब टेक्निकल राइटिंग क्या होता है? टेक्निकल राइटिंग बेसिकली होता है ऐसा एक राइटिंग शैली, ऐसा एक स्टाइल ऑफ राइटिंग जिसमें आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट इन्फॉर्मेशन या कॉम्प्लेक्स समझ में ना आने वाला थोड़ा जटिल इन्फॉर्मेशन होता है, उसको आप बहुत ही आसान भाषा में और सही तरीके से लिख करके देते हो जिससे कि यूज़र उसको बढ़िया से समझ पाए और उसको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यही है टेक्निकल राइटिंग। ठीक है, कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड टर्म्स को या इन्फॉर्मेशन को बहुत ही आसान तरीके से पेश करने का तरीका सही है, ये टेक्निकल राइटिंग। अब इसमें कई तरह का डिस्कोर्स होता है, यानी अब टेक्निकल राइटिंग को अलग अलग पहलू है और हर अलग पहलू को समझाने के लिए आपको एक अलग तरीके का लैंग्वेज स्टाइल अपनाना पड़ेगा, अलग तरीके का स्ट्रक्चर अपनाना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं डिस्कोर्स। ठीक है, द डिस्कोर्स मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मैट यूज इन टेक्निकल राइटिंग। हाँ, तो काफ़ी तरीके का फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स रहते हैं, सारा को हम लोग एक एक करके जानेंगे। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है दैट इज एक्सपोजिटरी राइटिंग। अब एक्सपोजिटरी राइटिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, एक्सपोजिटरी जो वर्ड है ना, ये एक्सपोज से आया है। एक्सपोज का मतलब क्या कि कोई चीज़ को आपको खुलासा करना, ठीक है, कोई चीज़ को बढ़िया से अपीयर करना, कोई चीज़ को बढ़िया से पता करना। तो एक्सपोजिटरी राइटिंग भी ऐसा एक राइटिंग है जिसमें आप कोई भी कॉन्सेप्ट को, कोई भी आइडिया को या कोई भी प्रोसेस को बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में डिस्क्राइब करते हो। ठीक है, मैं अगर इसका एक प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल दूं तो ये आपका हो सकता है जैसे एक गाइड अगर मैं मान के चलूँ, ठीक है, एक आपका बर्ड्स आई व्यू जो होता है, या फिर आप कोई वेब आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए उसमें आपको ट्रबल शूटिंग के बारे नहीं पता, ठीक है, या फिर आपको हैकिंग के बारे नहीं पता, ठीक है, या फिर मान लीजिए आपको एआई के बारे नहीं पता, मशीन लर्निंग के बारे नहीं पता, तो कोई ऐसा एक मैगजीन या आर्टिकल या वेब पेज कुछ भी है जिसमें आप इसके बारे मतलब इस आइडिया को क्लियरली दर्शाया गया है कि वेब ब्लॉग क्या होता है या फिर हैकिंग क्या होता है, ठीक है, फिशिंग क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का आइडियाज़ को क्लियरली समझाया गया है, तो उसको कहलाया जाएगा एक्सपोजिटरी राइटिंग। समझ में आ गया? ऐसा राइटिंग जिसमें हम लोग कोई आइडिया, कोई कंसेप्ट को डिटेल्स में समझाते हैं, क्लियर लैंग्वेज में समझाते हैं कि ये देखो, ये है भाई ये आइडिया, ये है ये कंसेप्ट, इसको समझ लो। ठीक है ना? नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ये तो आपका टाइटल से देखकर ही पता चल रहा होगा कि इसमें डिस्क्रिप्शन है। अब किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन हो सकता है? कोई सिस्टम का डिस्क्रिप्शन मे बी, या फिर कोई प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, या फिर कोई प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों सुनने में एक लग सकते हैं पर अलग अलग चीज़ है। प्रोसेस मतलब कोई तरीका, ठीक है, और प्रोडक्ट मतलब कोई चीज़, ठीक है, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब होता है प्रोडक्ट, ठीक है ना, चीज़। और प्रोसीड्योर या प्रोसेस होता है कोई भी आपका तरीका जो कि आप यूज़ करते हो। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, ये हो गया आपका एक प्रोसेस, ठीक है, या फिर मान लीजिए आप कोई चीज़ को एक प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई चीज़ को आप मतलब मोल्ड कर रहे हो, तो ये सब हो गया प्रोसेस, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक कुछ टास्क के जरिए एक चीज़ हासिल किया जाता है, दैट्स कॉल्ड प्रोसेस। तो चाहे आप प्रोसेस को समझा रहे हो, या फिर प्रोडक्ट का बारे कोई आप डिटेल्स दे रहे हो, या फिर कोई सिस्टम का बारे आप आलोचना कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। कोई भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या आपको मिलेगा? डिटेल्स मिलेगा, स्पेसिफिकेशन मिलेगा। तो आपको अगर कोई प्रोडक्ट का, ठीक है, कोई सिस्टम का एकदम पाई टू पाई डिटेल्स का ही मिले तो समझ जाएगा वो शैली है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पर्सुएसिव राइटिंग। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि पर्सुएसिव राइटिंग जो है ना, ये सिर्फ टेक्निकल राइटिंग में या टेक्निकल इंग्लिश में काम नहीं आता, यह हर तरीके का कम्युनिकेटिव जॉनराज में काम आता है। क्योंकि पर्सुएसिव राइटिंग क्या है, परसुएड करता है, परसुएड मतलब कन्विंस करना। अब आज का ज़माना में कम्युनिकेशन का रोल कितना है, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि ऐसा एक कम्युनिकेशन, ऐसा एक कन्वर्सेशन जिसका थ्रू आप अपने ऑपोजिट साइड में जो खड़ा है, चाहे वो आपका यूज़र हो, चाहे आपका क्लाइंट हो, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपका कोई नॉर्मल दोस्त भी क्यों ना हो, उसको अगर आप अपना आइडिया से, अपना बातों से कन्विंस कर सके ना, तो ये बहुत एक मतलब खासियत या खूबी माना जाता है आजकल के मॉडर्न ज़माना में, जहाँ पे कम्युनिकेशन का इतना ज़्यादा रोल है, ठीक है ना, जहाँ पे ट्रांसफरिंग आइडियाज़ का इतना ज़्यादा रोल है। तो परसुएसिव राइटिंग तो एक टोटल कम्युनिकेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल हो गया, और टेक्निकल राइटिंग में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों टेक्निकल राइटिंग में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है? क्योंकि परसुएसिव, अगर आप परसुएट किसी को नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तब लेकिन वो टेक्निकल लॉजिस का जो मतलब आपका फील्ड है, उसमें ऐसे ही देखिए इंटरेस्ट ज़्यादा लोग को आता नहीं है। इंटरेस्ट मतलब मैं इस चीज़ का बारे नहीं बोल रहा, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी को समझने में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज दैट इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो अगर आपका टेक्निकल राइटिंग में किसी को आप परसुएड कर सके, किसी को आप कन्विंस कर सके कि नहीं ये अच्छा है, ये इंटरेस्ट है, देखो इस तरीके से समझो, इसमें अच्छा लगेगा, ईजी होगा, कुछ है ही नहीं इसमें कुछ मुश्किल वाला, तो वो कला आपको आना बहुत ज़रूरी है एज अ टेक्निकल राइटर। अब द परसुएसिव राइटिंग का मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको क्या दूँ, जैसे मान लीजिए ठीक है ना, कि आपका कोई आप ऑडियंस को, ठीक है, ऑडियंस यानी टारगेट यूज़र, जिससे भी आप ज़्यादातर कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप कोई यूज़र के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर आप कोई प्रोफेशनल या कोई एक्सपर्ट के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसमें कुछ सोल्यूशन रिलेटेड, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है, ठीक है, उसको आपको फिक्स करना है या उसका आपको सोल्यूशन देना है, तो उस रिलेटेड आप एक अपना व्यू पॉइंट सजा रहे हो, ठीक है, और अपना व्यू पॉइंट को आप फैक्ट्स से स्ट्रेंथन कर रहे हो। ऐसा नहीं, परसुएसिव राइटिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप एक सोल्यूशन लिख दिए या सिर्फ एक रिव्यू लिख दिए और वो हो गया परसुएसिव राइटिंग। नहीं, आपका सोल्यूशन या आपका व्यू पॉइंट के साथ साथ एक तगड़ा एविडेंस भी होना चाहिए, ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी होना चाहिए, जिससे आपका जो पॉइंट है वो और स्ट्रेंथन हो, तब ना दर्शक कन्विंस होंगे, तब ना रीडर्स कन्विंस होंगे, है ना। तो दैट इज कॉल्ड परसुएसिव राइटिंग। अब ये कोई भी अच्छा रिव्यू हो सकता है, ठीक है, कोई भी अच्छा आपका क्रिटिसिज्म हो सकता है, ठीक है, कोई भी अच्छा आपका रिपोर्ट हो सकता है, कोई सिस्टम के बारे, कोई प्रोडक्ट के बारे, ठीक है, कोई कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी यहाँ पे परसुएसिव राइटिंग का अंदर में आ सकता है। बस शर्त वही है कि आपका व्यू पॉइंट लॉजिकल हो, और व्यू पॉइंट का साथ आप ऐसा एक तगड़ा एग्जाम्पल दे जिससे दर्शक को या फिर यूजर को कन्विंसिंग फील हो, ठीक है। और ये परसुएसिव राइटिंग आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बिजनेस रिलेटेड जो टेक्निकलिटीज़ है ना उसमें, क्योंकि बिजनेस में या आपका कॉमर्स में परसुएशन का बहुत बड़ा, कन्विंसिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इंस्ट्रक्शनल राइटिंग। इंस्ट्रक्शनल राइटिंग क्या है कि जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि पहले ये करो, उसके बाद ये करो, फिर ऐसा करो, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस जहाँ पे दिया जाता है जिस तरीके का राइटिंग टेक्निक में, उसी को हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शनल राइटिंग। अब ये क्या हो गया आपका, ये हो सकता है कुछ भी हाउ टू गाइड या हाउ टू ट्यूटोरियल। जैसे मान लीजिए आपको पता नहीं है कि विंडोज़ 10 कैसे आपका नया लैपटॉप में इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए एक हाउ टू गाइड पर हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ 10 इन योर लैपटॉप, इसका मान लीजिए कोई वेब आर्टिकल ही आप पढ़े, या फिर आपका पास कोई मतलब प्रिंटेड कोई मैनुअल ही आया, तो जो आपको स्टेप बाय स्टेप बताए कि कैसे करना है, तो दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्शनल राइटिंग, ठीक है ना। अब आ जाता है कंपैरेटिव राइटिंग में। कंपैरेटिव राइटिंग, ये तो नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें कंपैरिजन हो रहा है, दोनों डिफरेंट चीज़ों में तुलना हो रहा है, एक कंट्रास्ट हो रहा है, ये कैसा है और वो कैसा है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। मैं कंपैरेटिव राइटिंग का आपको बहुत आसान सा उदाहरण देता हूँ जो आपको तुरंत से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, जितना भी आपका स्टॉक कंपेयरिंग, ठीक है ना, साइट्स होता है, ठीक है, कि ये वाला स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है और वो वाला स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है, या फिर मान लीजिए जितना भी आपका इंश्योरेंस कंपेयरिंग जो साइट्स होती है, ठीक है, या आपका मतलब जो ब्लॉग्स होता है, या फिर जो आपको डिस्क्रिप्शन हो, राइटिंग्स होता है, जहाँ पे डिफरेंट इंश्योरेंस को कंपेयर किया जाता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंपेयर किया जाता है, डिफरेंट स्टॉक्स को कंपेयर किया जाता है कि ये ज़्यादा चलेगा या वो ज़्यादा चलेगा, कौन सा बेहतर है। तो जो डूज एंड डोंट्स दोनों का है, जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है, उसको कंपेयर करके एक धारणा देने का कोशिश किया जाता है यूज़र को कि यही प्रोडक्ट अब चुनिए, यही सबसे बेहतर होगा। दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव राइटिंग,
ठीक है। तो इसमें ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ इसमें कुछ प्रोडक्ट को ही कंपेयर किया जा सकता है, इसमें आप कोई मेथड यानी कोई प्रोसेस को भी कंपेयर कर सकते हैं, कोई टेक्नोलॉजी को भी कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ तक कि कोई सॉफ्टवेयर को भी कंपेयर कर सकते हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं एनालिटिकल राइटिंग। फिर से देखिए, ये जो जितना भी राइटिंग का भाग है ना, आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि इस चीज़ में हो क्या है। जैसे एनालिटिकल राइटिंग, इसमें क्या हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है। एनालिसिस मतलब क्या, एनालिसिस मतलब आपको कुछ प्री गिवन डेटा है, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है, ठीक है। अब उस इन्फॉर्मेशन को, वो है रॉ डेटा, ठीक है, रॉ यानी अनऑर्गेनाइज्ड, उसको सही ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, बस आपको दे दिया गया है। अब आपको क्या करना है, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, फिर उस डेटा से पता लगाना है कि उस डेटा से हम लोग अपना क्या क्या बेनिफिट का वैल्यू डिराइव कर सकते हैं, इस डेटा से हम लोग अपना सुविधा कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एक मैं आपको बहुत सिंपल से एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपको दिया गया, मैं ये टेक्निकल राइटिंग नहीं, रियल लाइफ एक और एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में सुविधा हो। जैसे सेंसस का बात, सेंसस समझते हैं ना, जनगणना जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जनगणना में अल्टीमेटली होता क्या है कि जितना भी देश का पॉपुलेशन है उसको जुगाड़ किया जाता है, उसका डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब जो हुआ, तो पहले तो हो गया रॉ डेटा की पता चला भाई कितना जनगणना में कितना आदमी है, कितना औरत है, ठीक है, सीधा सीधी पता चल गया। ठीक है, तो ये हो गया रॉ डेटा, मतलब ये अनऑर्गेनाइज्ड है, ये सिर्फ आपको दे दिया गया है, इससे आपको कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा। ठीक है, बस एक काउंट मिलने के अलावा। अब इसको अगर हम लोग एनालिटिकल राइटिंग में फेले तो क्या होगा, इस डेटा को अब ऑर्गेनाइज किया जाएगा कि कितना परसेंट शिक्षित है, कितना अशिक्षित है, ठीक है, कितना गांव में रहते हैं, कितना शहर में रहते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कितना है, एज वाइज डिफरेंस कितना है, ठीक है, कितने एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है, कितने रिच है, कितने पुअर है। तो ऐसे बहुत सारा मैट्रिक्स में लगा करके, बहुत सारा कैटेगरी में डाल करके इस डेटा को छाना जाएगा, फिल्टर किया जाएगा, ठीक है, और फिर इसका थ्रू कंपेयर किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि इस डेटा से हम लोग को क्या क्या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सकता है। ठीक है, और इसी इंफॉर्मेशन का थ्रू फिर आप कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे सरकारी जितने भी मतलब प्रोजेक्ट चलाते हैं, यही सेंसस का मतलब डेटा से उनको काफ़ी सारा हेल्प मिलता है ना। जैसे उनको अगर कोई, जैसे मान लीजिए फ्री अगर राशन योजना की हम बात करें, तो अगर सेंसस में पता ही नहीं चलेगा कि कितने बिलो पॉवर्टी आदमी है, तो उन लोगों को काउंट सही से मिलेगा नहीं, वो लोग कुछ सही से प्रोजेक्ट कर भी नहीं सकेंगे। तो ये हर मतलब फील्ड में ही अप्लाई होता है। टेक्निकल फील्ड में भी आप मान लीजिए, अगर आपको पता करना है कि एक प्रोडक्ट आप लॉन्च की है या एक सॉफ्टवेयर आप लॉन्च किया है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई चीज़, एक वर्जन आपका मार्केट में है, अब उससे कितना यूज़र संतुष्ट है या उसमें क्या क्या परेशानियां हैं, तो जब तक आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे, डेटा को सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं, अलग से उसमें काम नहीं कर रहे, तब तक आपको एक क्लियर आइडिया नहीं मिलेगा। तो इसलिए एनालिटिकल राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी फील्ड में, और खास करके टेक्निकल राइटिंग का फील्ड में। ओके, अब जो हम लोग का बस आखिरी दो बचा है, प्रोसीडियल राइटिंग और रेफरेंस राइटिंग। प्रोसीडियल राइटिंग क्या होता है, ये फिर से देखिए, प्रोसीडियर यानी क्या, प्रोसेस, मतलब सीधा बात है कि आपको कोई प्रोसेस के बारे बताया जा रहा है। कैसा प्रोसेस, ऐसा एक प्रोसेस जिसका थ्रू या तो आप कोई पर्टिकुलर टास्क को, कोई काम को कंप्लीट कर सकें, या फिर कोई टारगेट में आप पहुंच सके। ठीक है, इसको कहा जाता है प्रोसीडियरल राइटिंग। अब प्रोसीडियल राइटिंग का मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि अगर कोई अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग तो आजकल बहुत फेमस है, तो उसी का थ्रू मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अमेजोन या फ्लिपकार्ट या कोई भी ई कॉमर्स साइट में आपको क्या करना है, आपको मर्चेंट बनना है, ठीक है, आपको वहाँ पे ट्रेडिंग करना है, सेलिंग करना है। अब उसके लिए क्या क्या दरकार है, ऐसा तो नहीं कि आप अमेजोन को कॉल किया, हाँ भाई अमेजोन मुझे सेलर बनना है, मुंह उठाए चल गए और आपको बिठा दिए। कुछ प्रोसेस ना रहता है उसका, ठीक है, आपको पहले आईडी वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, फिर आपका जो ऑथेंटिकेशन होता है शॉप का उसका होता है, फिर उसमें आपका जो क्वालिटी है, क्वालिटी टेस्ट होता है कि आप मतलब सक्षम है भी कि नहीं, ठीक है। जांच में वो लोग का कुछ बिजनेस स्टैंडर्ड्स अप्लाई होता है, उसमें आपको कंप्लाई करना पड़ेगा कि वो हाँ वो आप सही से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, काफ़ी सारा प्रोसेस होता है। तो अगर ऐसा कोई आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट मिल गया, ठीक है, या फिर वर्चुअल कोई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ही मिल गया जिसमें आपको सारा प्रोसेस बता दे कि पहले आपको क्या करना है, उसके बाद कैसे ऑथेंटिकेशन करना है, फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे होगा, प्रोडक्ट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताया जाएगा, कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजरल राइटिंग। ओके, और आखिर में हम लोग आ जाते हैं रेफरेंस राइटिंग। अब ये रेफरेंस राइटिंग क्या होता है, रेफरेंस का मतलब जैसे आप लोग समझते ही हैं कि कोई चीज़ के बारे मेंशन करना, ठीक है ना, कोई चीज़ को रेफर करना, यानी कि आप अपना राइटिंग के थ्रू कोई चीज़ को मेंशन कर रहे, कोई चीज़ का उल्लेख कर रहे हैं जो आपको कोई दूसरा काम में लग सकता है। ओके, अब जैसे मान लीजिए आप कोई मैनुअल तैयार कर रहे
है ना, या कोई यूज़र गाइड तैयार कर रहे हैं जिसका दरकार यूज़र को पड़ सकता है जब वो कोई प्रोडक्ट या कोई सिस्टम को एक्सेस करेगा तब। ठीक है, मैं फ़ोन का ही बात करता हूँ, काफ़ी ईजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए। अब मान लीजिए आपका कोई एंड्रॉयड फ़ोन आप नया खरीदे हैं, उसको आप अब ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब करते करते अचानक से आपका क्या हो गया, फ़ोन मान लीजिए हैंग हो गया, या फिर मान लीजिए स्विच ऑफ हो गया, अब वो ऑन नहीं हो रहा, कैसे आप करेंगे? तब अगर आपके पास एक गाइड रहेगा या इंस्ट्रक्शन मैनुअल रहेगा जहाँ पे आपको क्लियरली बताया हुआ जाएगा कि ट्रबल शूटिंग के लिए या फ़ोन हैंग हो जाए तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए अलग एक सेट अगर आपको दिया हुआ रहेगा, तो दैट पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन और दैट पीस ऑफ राइटिंग विल बी योर रेफरेंस राइटिंग। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप रेफर कर सकते हैं कि ट्रबल शूटिंग के लिए या स्विच ऑफ हो जाए तो उसके लिए क्या करना है। तो दैट इज कॉल्ड रेफरेंस राइटिंग, कि जहाँ पे कोई भी टॉपिक आपको रेफर किया होता है या मेंशन किया होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था कंप्लीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल टर्न ऑन करके रखिएगा, क्योंकि बाकी भी इसका काफ़ी सारा पार्ट आगे आने वाला है। ठीक है, और ऐसे ही इस वीडियो को सपोर्ट करते रहिएगा। स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर वीडियोज आर कमिंग अप।